हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक माधव। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ईएमआई का मतलब वो नहीं जो आप कार खरीदते हो, बंगला खरीदते हो, वो ईएमआई की बात यहाँ नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये क्या बोलते हैं, फ्राइडेज के एक्सपेरिमेंट से ही आया है। तो आज हम लोग फ्राइडेज का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट था जो हम लोग को देखना है कि इन्होंने कैसे, मतलब आज के मॉडरेट जो जनरेटर हम लोग का यूज़ आ रहा है वो कैसे मतलब वो काम करता है, कैसे नहीं करता है, ये सारी चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू सो मच। फ्राइडेज भाई साहब ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट। इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये पूरा बेस्ड ऑन था किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। ठीक है, तो आज चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं थोड़ा सा सीरियल टाइप का आता है ना, कि पीछे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं। जो जोसेफ हेनरी था और माइकल फैराडे था, इन लोगों ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का निर्माण हुआ। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो दोनों वर्ड मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दोनों की एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और मैं अगर बात करूं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स को, मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को का निर्माण कर रही थी। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर रही है तो इसका उल्टा होगा कि जब हम लोग मान लेते हैं कि मूविंग चार्ज है ये, ठीक है, ये मूविंग चार्ज है, ये ज़्यादा है, तो इसका उल्टा भी तो होगा कि मूविंग मैग्नेट अगर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो सेम यही फंडामेंटल है कि आप इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, एक मिनट। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि जिस तरह से मैग्नेटिक जो है फील्ड्स को फ्लो करा के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का निर्माण होगा। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते हैं, जो कि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था ना फ्राइडेज का, वो पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कैसे आज का जो मॉडर्न जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, कुछ भी, ये सब सारा का सारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ईएमआई पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, फ्राइडेज एक्सपेरिमेंट रिलेशन बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्लक्स। In the first experiment, he proved that when the strength of the magnetic field is varied, only then current is induced. An ammeter was connected to a loop of wire. The ammeter deflected when the magnet was moved towards the wire. इसका मतलब ये है, कहना क्या चाह रहा है कि मान लेते हैं एक आमीटर है, ठीक है, इससे हम लोग कनेक्ट कर दिए वायर में ऐसे। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, ये तो हो गया, और ये तो कॉइल है सॉरी, ये तो कॉइल हो गया। अगर मैं इसको, एक मिनट में आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ कुछ ग्राफिक्स से। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोग ने देखा कि वहाँ पे जो फ्राइडेज का एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया उसमें बता रहा था कि ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन बाय द per unit charge while moving from positive end to the negative end of the battery। इसका मतलब मैं ये समझा रही हूँ कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है, ये क्या बोल रहा है, ये इसका वर्क डन है, मतलब जैसे कि पोटेंशियल ई वाला जो है पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा जब मूव करेगा वाइल मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का और ये नेगेटिव एंड है, तो इसी में जो वर्क डन हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारा चीज़ से ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Faraday's law of electromagnetic induction is the basic law of electromagnetism। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट दैट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, etc। फ्राइडेज वाज गिवन बाय, ये बोलना क्या चाह रहा है कि
जो मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जो मोटर है, ये सबको ये क्या जनरेट करता है? सबसे पहला चीज़ तो ये EMF का फोर्स का जनरेट करता है। ये पहले ये पूरा का पूरा इसी से पूरा फ्राइडेज का एक्सपेरिमेंट इसी में है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। गिवन है एन इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे इन 1831 अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस करंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूस कोई भी चीज़ प्रोड्यूस या इंड्यूस हो रहा है, मतलब एक टाइप का उसको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। इंड्यूस करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये जो है, जो ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का, d∅/dt का, रेट ऑफ चेंज ऑफ d∅/dt मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये तो पूरा किताबी भाषा में बता रही, लेकिन एक्चुअल ये जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये BSc में, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में लिख दे रही हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्राइडेज लॉ डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन पहले क्या होता है? फ्राइडेज लॉ वो तो मैं पढ़ा रही हूँ एक्सपेरिमेंट, लेकिन कुछ चीज़ें ये सब सारा चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन predicting how a magnetic field interacts with the electric circuit to produce the electromotive force is called Faraday's law। तो क्या बोल रहा है कि ये जो है मतलब इंटरेक्ट जब करता है ना, मतलब कोई भी जैसे कि इंटरेक्ट करना, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव में इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन के कारण ही जो मतलब करंट या फोर्स बोले, फोर्स जिसका निर्माण होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे फ्राइडेज लॉ एक्सप्लेन किया था, ठीक है। And this phenomenon of producing the electromotive forces in the electric circuit by the interaction of the magnetic field is called electromagnetic induction। समझ में आ गया कि जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। एक मिनट, ये तो पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं फाइनली एक्सपेरिमेंट पे। कौन सा तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया था? फैराडे ने, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पहले हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसा कि फैराडे हैज़ प्रोवाइडेड 2 लॉज दैट आर बेसिक मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द लॉज आर डिस्कस द नेक्स्ट पेज। मैंने दूसरा पेज में लिखा है, इसलिए नेक्स्ट पेज मैंने लिख दिया है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला, और मैं बेसिकली 2 ही लेके चल रही हूँ कि उसने पहला लॉ पे किया क्या था, ठीक है, सेकंड लॉ में क्या किया था। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू Faraday's first law of electromagnetic induction, when the magnetic flux linked with closed circuit changes in EMF is induced। ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक मोटर हो या जनरेटर हो, उसमें मतलब इंड्यूस होता है या तो प्रोड्यूस होता है EMF, ये तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इन इट विच द लास्ट only as long as the change in flux is taking place, if the circuit is closed then current also get induced। जब सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो भी इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर थोड़ा सा मूव हो रहा है आगे जा रहा पीछे इनसाइड द सर्किट, विच इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट, और जो वह बढ़ रहा है इनसाइड द सर्किट उसके अंदर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड चेंज द इंड्यूस करंट। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो वो भी इंड्यूस होगा, और पीछे जा रहे तो इंड्यूस होगा। द इमेज गिवन the next phase on the deflection in the coil according to the law of electromagnetic induction। अब मैं बताने वाली हूँ कि कैसा एक्सपेरिमेंट किया था कि वो डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब गैल्वेनोमीटर या आमीटर वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि वो जैसे घड़ी का सुई होता है ना, तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज, उस टाइप का हो रहा था डिफ्लेक्शन। हाँ, तो डिफ्लेक्शन के जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को आप लोग को जानना पड़ेगा जो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में काम आने वाला है। तो ये है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक साइड नॉर्थ पोल को दर्शाती है, दूसरा साइड साउथ पोल को। नॉर्थ पोल हमेशा रेड होता है और साउथ पोल ब्लू होता है। इस टाइप का अमेजोन में मंगा के देख सकते हैं आप लोग कि ऐसा ही बार मैग्नेट होता है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट पे। एक मिनट, अगर मैं इसी में बात करूँ तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दे रही हूँ कि कैसे आपको करना है। तो मैं यहाँ पे वाइट ले लेती हूँ कलर, ठीक है। तो मान लेती हूँ मैं यहाँ एक कॉइल है, मैंने कॉइल बना लिया, और ये जो है यहाँ पे एक कॉइल से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर है, मतलब जी है। गैल्वेनोमीटर में इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए
इसलिए क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताता है, आर्मीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, इसीलिए इसको ऐसे इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अगर ये जो है ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, आप इमेजिन कर लीजिए नॉर्थ पोल रेड है और ये है ब्लू। अगर हम लोग इस मैग्नेट बार को मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कॉइल, ठीक है, अगर मैं धीरे धीरे इसको मैं अगर ले जाऊँ इधर, अगर इसको जैसे ही यहाँ से पास कराती हूँ ना, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है ना ये डिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये ऐसा कांटा है ना सीधा, तो ये इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ के इसे आ जाएगा। ठीक है, ये है डिफ्लेक्शन। अब जैसे जैसे हम लोग इसको फिर पीछे करते हैं, जैसे हम लोग इसको ये जो है चुंबक बार मैग्नेट, इसको हम जैसे इसे दूर लेके जाते हैं तो ये क्या होता है, जैसे इधर डिफ्लेक्शन होगा ना, जैसे दूर लेके जाएंगे तो ये इधर डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर। तो इससे क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा होगा, तभी ना ये डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस चीज में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला वाला पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए नॉर्थ पोल गोइंग इनसाइड द कॉइल। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ठीक रहेगा। जब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, नॉर्थ पोल को किसके सामने लेके जा रहे हैं, कॉइल के सामने। जब नॉर्थ पोल को कॉइल के सामने, ये तो गैल्वेनोमीटर है, देखिए यहाँ पे कॉइल है ना, इसके सामने नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हैं ना, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे सब लिखा रहा है, यहाँ सब कुछ लिखा रहा है कि जब नॉर्थ पोल को हम लोग सामने लेके जा रहे हैं तो वो डिफ्लेक्शन किसके तरफ हो रहा है, गैल्वेनोमीटर राइट की ओर। और जब हम लोग उससे दूर लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल कमिंग आउट, अगर दूर लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट में हो रहा है उसका अपोजिट साइड में, और साउथ, और यहाँ पे हो रहा है साउथ पोल को, अगर हम लोग साउथ पोल पर लेके जा रहे हैं तो क्या हुआ, जैसे वहाँ राइट हुआ तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम चीज़ वही दोहराया जाएगा, ना कि कम की वैसी ये सब कुछ नहीं। तो यही हो रहा है कि इनसाइड द कॉइल साउथ पोल को कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब जो पहले हो रहा है राइट उसका उल्टा होगा, सब में इसका उल्टा होगा। ठीक है, एक ये था एक्सपेरिमेंट, तो इसका क्या बोलते हैं, फैराडेज का। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैग्नेट बार कब अट्रैक्शन होता है, कब रिपल करता है, एक दूसरे से कब भागता है, कब एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। देख रहे हैं जैसे कि ब्लू से रेड जाएगा तब अट्रैक्ट होगा, और जब ब्लू और ब्लू होगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग दूर भगेगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इस टाइप का। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सबको ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं लाइक मत करो, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच फॉर। और सेकंड एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो चलिए मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। फ्राइडेज जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था वो सिमिलर था, बस उसमें टैपिंग की लगाया गया था। एक मिनट में टैपिंग की आपको बता रही हूँ। सिंपली ओस्टर ने क्या किया कि इसमें एक जो है टैपिंग की लगा दिया था अपना एक्सपेरिमेंट में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसा बनाया गया था, ये तार था और ये कनेक्ट था गैल्वेनोमीटर के तार से। ठीक है, और ये सिंपली क्या किया ना कि एक फिर से दूसरा एक तार है जिसमें एक बैटरी था और इसमें एक टैपिंग की था, लगा दिया। ठीक है, इतना ही किया था। ये दोनों को क्या किया ना, स्टेशनरी कर दिया। स्टेशनरी का मतलब है कि इन लोग को मूव नहीं कराया गया, बस इसको टैपिंग की को जैसे इसके सामने प्रेस करता है तो ये जो है इसके साथ जुड़ जाता है, टैपिंग की बैटरी का कॉइल और इसका कॉइल दोनों जुड़ जाता है, तो ये क्लोज सर्किट हो जाता है और ये करंट फ्लो होने लगता है। जैसे इसको टैप प्रेस करता है तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, और जैसे इसको छोड़ देता है फिर से गैल्वेनोमीटर ये डिफ्लेक्ट होता है। और इसको अगर प्रेस करके छोड़ देंगे तो इसमें दिखाया कि नो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। ये ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को हम लोग मूव करा रहे हैं तभी करंट मतलब उसमें इंड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब आप स्टेशनरी रखिएगा बैटरी को और ये गैल्वेनोमीटर दोनों को, फिर भी ये पॉसिबल है कि करंट इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।